नमस्ते एवरीवन, यहाँ पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आपको दो ऑप्शंस दे रही हूँ। आप अपनी आईज क्लोज कीजिए, जो भी नंबर आपको पहले दिखता है उसी नंबर के साथ जाइए। नीचे मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी, जहां भी ड्यूरेशन है आप वहां पे डायरेक्ट जाके रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्ते एवरीवन, यहाँ पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो में हम पहले देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिश्ते में तो उनकी तरफ से कहाँ कमी है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में मैं बोल दूं, जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया प्लीज़ वो वहाँ जाकर फॉलो करें। मैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डालती रहती हूँ, नई नई पोस्ट और रील्स डालती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पर जाके मुझे फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ग्रुप 1, जिन लोगों ने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है उन लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, सबसे पहले तो मैं डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ देख रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्स मुझे आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी दिखा रहा है एंड पेज ऑफ कप्स उसके बाद मुझे आपके बारे में बहुत सी चीज़ें बता रहा है। तो आपके पार्टनर एक लीडरशिप क्वालिटी वाले पर्सन हैं, तो उनका ऑरा ऐसा है कि कोई भी उनसे इम्प्रेस हो जाए एंड वो थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हैं और वो सिर्फ अपने चलाते हैं, चाहे सामने वाला कुछ भी कह ले, लेकिन उनको जो बोलना है बस वो बात मनवा लेते हैं। एंड पेज ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी दिखा रहा है, वो है बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी। आप एक जैसे छोटे बच्चे की तरह, चाहे एज आपकी कितनी भी हो वो मैटर नहीं करता, बट एक छोटे बच्चे की तरह मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ। आप हमेशा उनसे उम्मीद करते हैं जैसे छोटे बच्चों की उम्मीद होती है, कुछ सरप्राइज की या फिर कुछ गिफ्ट। ज़रूरी नहीं कि वो भारी भरकम गिफ्ट्स हो, नॉर्मली हैप्पी सरप्राइज टाइप थिंग्स, है ना। तो आप ये उम्मीद करते हैं, पर मैं ये भी देख रही हूँ कि वो आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाते, फिर भी आप उनके साथ हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको मना लेते हैं एंड आप उनकी बातों में हर बार आ जाते हो। आप नाराज़ भी होते हो टेम्परेरी, बट दोनों की अपोजिट पर्सनैलिटी मैं देख रही हूँ, बट उसके अंदर वो लीड कर रहे हैं। सो उनकी करंट फीलिंग्स जो मुझे दिख रही हैं वो ये कि अभी के टाइम पे वो एक्सप्रेसिव नहीं है बिल्कुल भी। 4 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी। इमोशनली आपसे वो अब उतने कनेक्ट नहीं हैं जितने पहले थे, क्लोज हैं। अब मैं साथ में ये चीज़ क्लियर कर दूं, चाहे आप यहाँ पे मेल देखें फीमेल देखें कोई भी फिगर देखें, लेकिन वो सबके लिए कॉमन है। आप ऐसा मत सोचें कि ये अगर मेल फिगर है तो वो लड़के के लिए है, फीमेल फिगर है तो लड़की के लिए है ना, आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। तो ऐसा है कि अभी वो क्लोज हैं आपसे, वो ऐसी बातें शेयर नहीं कर पाते जो पहले करते थे। जैसे पहले अपना दिल खोलते थे, दिल की बातें करते थे। थोड़े अलग अलग रहते हैं, खफा से रहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं वो। हालांकि क्योंकि आप थोड़े से, आपका बिहेवियर मासूम है, चाइल्डिश है, तो आप हर बार एक नई होप, नई उम्मीद के साथ उनका वेलकम करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है अगर चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो सॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मैं थोड़े से गैप्स देख रही हूँ आप दोनों के बीच में। एट द सेम टाइम ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये फाइनेंशियली थोड़े से दूरियां शुरू हुई हैं, क्योंकि या तो आपके पार्टनर
आपको फाइनेंशियली उतना सिक्योर फील नहीं करा पा रहे और वो खुद अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेके थोड़े से अपसेट हैं, इसलिए आप दोनों में दूरियां आ रही हैं। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ, जैसा मैं अभी यहाँ बोल रही थी, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स में उनकी जो फीलिंग्स मैं देख रही हूँ वो ये है कि वो कंफ्यूज्ड हैं थोड़े, वो बैलेंस नहीं बना पा रहे। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ वो आपके पार्टनर आपको लेके ही कंफ्यूज हैं, उनको अभी शायद ये डबल थॉट आ रहा है कि साथ में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैंने देखा कि पहले काफ़ी गैप्स आ गए थे, शायद सेपरेशन या ब्रेकअप हो चुका था लेकिन फिर से साथ में आ गए, लेकिन अब फिर से वही सिचुएशन हो रही है कि उनको नहीं समझ में आ रहा। कुछ लोगों के लिए, मैरिड कपल्स के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत एफर्ट करना चाहते हैं, वो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं, वो आपको सिक्योरिटी फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अभी फाइनेंसेस थोड़े हिले हुए हैं, ये जो कॉइन्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं पैसों को, है ना, तो इसके कारण वो अभी आपको फाइनेंशियली इतना सिक्योर नहीं फील करा पा रहे, इसलिए वो खुद अपसेट हैं। जैसे कि ये कार्ड में जगल कर रहे हैं तो वो खुद थोड़े से अपसेट हैं, इसलिए आपसे दूरियां हो गई, वो खुल के नहीं बता पाते आपको प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आप हैं कि आपको मतलब बाकी प्रॉब्लम्स के अलावा आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आपको अच्छे से ट्रीट करें, प्यार से बात करें, सरप्राइजेस दें, जैसे पहले आप लोग घूमने जाते थे, जो एक्साइटमेंट थी रिलेशनशिप में वो रहनी चाहिए। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, ये जो रीडिंग है क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो जैसे मैंने 2 पर्सनैलिटीज़ कही, एक आपकी एक आपके पार्टनर की, वो अपोजिट भी हो सकती है, तो जैसा आपको रेजोनेट हो आप उस हिसाब से देख लें, है ना, कि जो आपका रोल है वो हो सकता है आपके पार्टनर का हो और जो आपके पार्टनर का रोल है वो हो सकता है आपका हो। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है वो मुझे दिखा रहा है कि चाहे आपके पार्टनर कंफ्यूजन में हैं, लेकिन आपने एक टाइम पे उनको इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, एंड वो इसलिए कंफ्यूजन में है क्योंकि वो पूरी तरह से अलग भी नहीं हो पाते और वो साथ रहने में भी अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे आपको इमोशंस, क्योंकि वो उस चीज़ को मिस करते हैं और उन्हें पता है कि इस इंसान ने एक टाइम पे मुझे संभाला है, मेरी फैमिली को या मेरी चीज़ों को देखा है, एंड इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर करना है तो करना क्या है। बट यस, उनको कुछ तो वे निकालना पड़ेगा। तो हम अभी देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्यों वो ऐसा सोचते हैं, आखिर क्या चल रहा है उनके माइंड में, एंड प्रॉब्लम्स देखते हैं। उसके बाद ये 3 कार्ड मैंने प्रॉब्लम्स के निकाले, उसके बाद नेक्स्ट 3 कार्ड्स हैं नेक्स्ट स्टेप के। तो प्रॉब्लम्स में मैं देख रही हूँ कि 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड मुझे बता रहा है प्रॉब्लम्स में कि वो अभी आपकी तरफ उन्होंने देखो पीठ घुमा ली है फैमिली की तरफ, और वो एक नई दुनिया की तरफ देख रहे हैं, सी की तरफ, क्योंकि शायद वो जो यहाँ पे क्लोज हो गए ना, अभी वो एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं, नई दुनिया की तरफ देख रहे हैं। अब नई दुनिया बसाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको छोड़ के कुछ और कहीं और जाना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये मतलब हो सकता है, बट दूसरे लोगों के लिए ये है, जैसा कि हमने वहाँ देखा था, उनके थोड़ा काम, करियर, बिजनेस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं फाइनेंशियली, तो हो सकता है कि वो उसी सिलसिले में एक नई होप के साथ नया स्टेप लेना चाहते हैं, उनके पास प्लान्स हैं और वो अपने नए प्लान्स को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड इस चीज़ में मैं ये भी देख रही हूँ, ये ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक पार्टनर का शायद थोड़ा
अगर आप लोग कपल्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो थोड़ा आपने उनको रिलेशनशिप के लिए या तो एंगेजमेंट का या मैरिज का प्रपोजल दिया था, तो आपके पार्टनर उससे दूर भाग रहे हैं क्योंकि वो अभी श्योर नहीं है, वो अभी शादी को लेके या किसी चीज़ में पड़ना नहीं चाहते, या तो वो फाइनेंशियली पहले स्टेबल होना चाहते हैं, या फिर उनको अभी वो इतना आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे, कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट कार्ड मुझे बता रहा है 7 ऑफ कप्स कि उनको अभी ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा उनके सामने आ रही हैं ऑप्शंस। कुछ लोगों के लिए ये ऑप्शंस हैं हाँ, ये ऑप्शंस हैं उनके काम में, करियर में। कुछ लोगों के लिए ये उनकी लाइफ में और लोगों की हैं, प्रोबेबली उनके लाइफ में कोई और है, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में वो किसी के साथ नहीं भी हो, तो कोई ऐसा उनका दोस्त, मतलब जो भी आप गर्ल हैं, आपके पार्टनर या बॉय हैं, आप अपने हिसाब से वो देखें, तो कोई ऐसा दोस्त जो उनकी बहुत क्लोज है, बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ थिंग। तो बहुत टेम्पटिंग चीज़ें हैं, मतलब वो उधर से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे, इसलिए वो आपके साथ ओपन नहीं हो पा रहे, अपना ध्यान आपको नहीं दे पा रहे। तो ये चीज़ है। हालांकि यहाँ पे मैं प्रॉपरली थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी तक तो नहीं देख रही, पर किसी की एंट्री थर्ड पार्टी की हुई है, चाहे वो एज अ क्लोज फ्रेंड हुई हो या कुछ, जहाँ थोड़ा सा वो इमोशनली अटैच हैं, तो इसलिए वो आपसे डिटैच टाइप बिहेवियर कर रही हैं। एंड एट द सेम टाइम जो टावर कार्ड है वो मुझे यही दिखा रहा है कि जैसे ही उनका ध्यान यहाँ पे आया और आपका रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ख़त्म हो चुका था, कुछ लोगों के लिए चीज़ें अप डाउन ब्रेकअप पैचअप सिचुएशन जो रहती है कि वो आपसे अपसेट हो गए थे बट ठीक है फिर पैचअप हो गया, या तो आपने ही मना लिया, तो वो सिचुएशन चल रही है अभी। हालांकि मैंने देखा है कि आपके पार्टनर ये फील करते हैं कि एक टाइम था जब आपने उन्हें, वो चाहे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फेमिनिन कार्ड है, लेकिन वो एनर्जी आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, आप चाहे गर्ल हैं या बॉय हैं, आप दोनों के रिगार्डिंग देख सकते हैं। तो उस कार्ड से ये है कि उन्होंने फील किया है ये एक टाइम पे, लेकिन प्रेजेंट में वो ऐसा फील नहीं कर रहे आपके लिए। और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि हमने कार्ड लिए हैं नेक्स्ट 3 कार्ड्स इस चीज़ के कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो मून कार्ड है, 9 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो मून कार्ड मुझे बता रहा है कि नेक्स्ट स्टेप ना उनका, थोड़े से वो इमोशनली क्योंकि हिले हुए हैं, शायद आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो कुछ तो ऐसा है जो या तो वो गुस्से में खुद ही बोल जाएंगे आपसे, तो वो चीज़ें रिवील हो जाएंगी जो अभी आपको परेशान कर रही हैं। हो सकता है टावर के बाद, या क्योंकि टावर कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है चीज़ें ख़त्म होने को, उस झगड़े में कुछ तो वो आपसे ऐसा बोल जाएंगे कि कुछ छुपी हुई चीज़ें बाहर आ जाएंगी एंड आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हो रहा था तो क्यों हो रहा था। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि अगेन ये कार्ड मुझे हिंट दे रहा है कि वो शादी के लिए रेडी नहीं है, अगर आप लोग अनमैरिड हैं अभी तक। एंड जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए मैं चीज़ें देख रही हूँ, अनमैरिड के लिए भी, कि जैसे ये 9 ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है एंड आगे जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये दोनों मुझे बता रहे हैं कि आपके पार्टनर ना आपको मैनिपुलेट कर लेंगे,
आपको चाहे कुछ भी पता चल जाए, क्योंकि उन्होंने पहले भी किया है और उनकी ट्रिक्स काम कर जाती हैं आप पे, क्योंकि आप चाहे आपके अंदर की आवाज़ कुछ भी कहे, आप हमेशा इग्नोर करके उन पे यकीन कर लेते हो। उसके बाद आपको पता चलता है कि नहीं, जो आप सोच रहे थे वो सही था। इस बार भी वही होने वाला है, क्योंकि कुछ तो ट्रिक्स हैं उनके पास और वो कॉन्फिडेंट हैं इसको लेके। उनको पता है वो आपको मना लेंगे, उनको पता है कि वो 100% श्योर हैं इस चीज़ के लिए। इसलिए वो जैसा लाइफ जीना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जहाँ भी उनका ध्यान अभी बिजी है, तो वो उसमें 100% फोकस दे रहे हैं। लेकिन आपके लिए वो क्लोज्ड हैं, आप पे उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। एंड आप इस चीज़ को लेके बहुत परेशान रहते हैं। बट फाइनली अगर आपको कुछ चीज़ें, सच्चाई या कुछ पता भी चलेगा, तो भी वो आपको मना लेंगे। प्लस जो ये कार्ड है, ये मुझे ये भी अगेन मुझे ये यहाँ बता रहा है, कई बार ये कार्ड चीटिंग को शो करता है, बट इस बार फिर मैं वही बात बोल रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में किसी की एंट्री हुई है, चाहे वो फ्रेंडशिप लेवल पे हुई है, बट उनकी उधर अटैचमेंट हुई है। और कुछ लोगों के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उनका फोकस है, अभी बहुत सी उनको चीज़ें टेम्पटिंग मिल रही हैं, तो उनका फोकस उधर है कि उनको वो चीज़ें चाहिए या उनको वो चीज़ें कमानी हैं। उसके बाद वो शादी या रिलेशनशिप सोचना चाहते हैं। लेकिन आपकी डिमांड वही है कि प्यार तो होना चाहिए ना, पैसे तो कमा ही लेंगे। सो इसलिए प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी ट्रिक्स हैं, झूठ हैं जो आपसे बोले गए हैं और नेक्स्ट स्टेप में भी बोले जाएंगे। तो अब आप इन रीडिंग से ये लेसन ले सकते हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए। खुद को गाइड आप आपके हायर सेल्फ ही आपको कर सकते हैं, है ना। आप यूनिवर्स से गाइडेंस लीजिए। आप जिन्हें भी बिलीव करते हैं, जो भी हायर एनर्जीज आप मानते हैं, चाहे आप खुद को, यूनिवर्स को, कोई भगवान जी हैं आप उन्हें मानते हैं, तो आप उनसे गाइडेंस लीजिए। एंड इस तरह से आंखें बंद करके ट्रस्ट मत कीजिए अपने पार्टनर पे। आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आप इग्नोर कर रहे हैं। ये जो एनर्जी है ना, बहुत प्यारी, इनोसेंट, चाइल्ड लाइक एनर्जी है, जो कि आपने बहुत बार इग्नोर की है। इसके कारण आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होना पड़ता है। तो रीडिंग का तभी फ़ायदा होगा जब आप थोड़े अलर्ट हो जाएंगे। अगर चीज़ें ख़राब हैं तो अपना 100% दीजिए उन्हें सही करने में, और अगर नहीं हो रही तो रीज़न देखिए कि क्या सामने वाला आपका पार्टनर अगर हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा चीज़ें ठीक करने के लिए, तो आप अकेले क्या कर लेंगे, है ना। सो प्लीज़ अब ना दिल खोल के लाइक्स भी कर दीजिए और कमेंट्स भी कर देना। कमेंट्स करने में आप सच में कंजूसी करते हैं। जैसे मैंने दिल खोल के आपके लिए रीडिंग की है, तो प्लीज़ वैसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पहले भी डाल चुकी हूँ, आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। ग्रुप 1, थैंक यू सो मच, बाय बाय। नमस्ते एवरीवन, यहाँ पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नए हैं प्लीज़ वो मुझे सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है उनका डबल दिल से थैंक यू। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा लाइव पे आके मैं फ्री रीडिंग्स करती रहती हूँ, तो अगर आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट होंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि मैं कब लाइव आने वाली हूँ। इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, उसको भी देख लें, राइट। तो चलिए, अब ये रीडिंग है जिन लोगों ने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है, तो हम ये रीडिंग शुरू करते हैं। पहले देखेंगे हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, फिर हम देखेंगे आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं देख रही हूँ मून कार्ड। मून कार्ड मुझे बता रहा है कि फिलहाल आपके पार्टनर थोड़े से इनसिक्योर हैं, अनस्टेबल हैं, थोड़े आपके मतलब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। इसका रीज़न जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस कार्ड से,
तो कुछ पास्ट के उनकी प्रॉब्लम्स हैं, या तो उनके रिलेशनशिप्स ऐसे रहे हैं कि उनको अब एक यकीन हो गया कि नहीं नहीं आगे जाके तो चीज़ें खराब होती हैं, तो आपके रिलेशनशिप में भी वो खुद ही वैसे बिहेव करने लग गए और उन्होंने वो इतना सोच लिया था कि अब वो मैनिफेस्ट होने लग गया, क्योंकि वो अंदर से कहीं से डर रहे थे कि चीज़ें खराब ना हो जाएं, खराब ना हो जाएं, खराब ना हो जाएं, नहीं पहले भी ऐसा हुआ था मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। तो ऐसा कर करके उन्होंने वैसा कर लिया है और वो खुद चीज़ें खराब करने लग गए, और अभी वो आपको इनसिक्योरिटी दिखा रहे हैं, थोड़ा उनको डर लगता रहता है, इस चक्कर में वो आपसे झगड़ा कर लेते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पोजेसिवनेस दिखा रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ डेविल एनर्जीज थोड़ी, आई नो आपको देखने में लग रहा होगा कि अरे ये डेविल कार्ड क्यों आया। तो डेविल कार्ड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइड देख रही हूँ कि अभी ऐसा हो गया है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। जैसे ऑब्सेशन होता है ना, ऐसा हो गया है उनके साथ। एडिक्शन होता है, जैसे लोगों को किसी भी कोई जैसे सिगरेट के साथ बोल देते हैं, है ना, कि छूटती नहीं है, छोड़ना भी चाहें तो आपसे वो कितना भी झगड़ा कर करके आए जाएं, वो फाइनली आपके पास ही आते, क्योंकि उनको आपके साथ ऐसा एक ऑब्सेशन हो गया कि उनको आपके पास आना ही पड़ता है, चाहे वो कुछ भी कर लें। एंड करंटली वो खुद यही सोचते हैं, उनके मन में भी ये चलता है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। एंड पेज ऑफ ऑन से मैं उनकी एनर्जी देख रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी। अच्छा, एक चीज़ मैं बीच में क्लियर कर दूँ, ये क्योंकि जनरल रीडिंग है, ये अपोजिट भी हो सकती है, यानी आपकी जगह आप अपने पार्टनर को देख सकते हैं और आपके पार्टनर की जगह आप हो सकते हैं। तो आपको जैसे रेजोनेट हो आप उस हिसाब से देखें, ठीक है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स में मैं एनर्जी देख रही हूँ। उनकी एनर्जी वैसे बहुत चार्मिंग है, एडवेंचरस हैं, घूमना फिरना बहुत पसंद है, हालांकि आपको लेके उन्होंने बहुत मज़े किए हैं लाइफ में। लेकिन अभी क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हैं, थोड़े वो चेंज हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं, उतने अब ओपन नहीं हैं, लेकिन वो वैसे हैं जनरली, अभी भी हैं बाहर की दुनिया के साथ, लेकिन आपके साथ वो करंटली ऐसा बिहेव नहीं कर रहे। हालांकि उनकी चाइल्ड लाइक एनर्जी है, लेकिन अभी थोड़ा डेविल एनर्जीज के कारण चीज़ें चेंज हैं। एंड नेक्स्ट मैं देख रही हूँ स्टार कार्ड और क्वीन ऑफ कप्स के साथ आपकी एनर्जीज। तो क्वीन ऑफ कप से मैं देख रही हूँ कि आपने अपने इमोशनल साइड पे बहुत काम किया है, एंड अब आप थोड़ा समझ गए हैं बैलेंस करना उसे। एंड आपके पार्टनर अभी कुछ भी करें तो आप अफेक्ट नहीं होते अब उन चीज़ों से, क्योंकि स्टार कार्ड मुझे दिखा रहा है हीलिंग, हीलिंग पे आपने बहुत काम की है। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज़ें पता है, उनके मन में ये चीज़ है, इसलिए वो आपके पास बार बार आते, क्योंकि उनकी जो एक साइड हील नहीं हो पाई ना, शायद वो उनका इनर चाइल्ड वो हीलिंग चाहता है आपसे, और उनको आपसे मिलने पे हीलिंग मिलती है। क्योंकि आप कैसे थे, आपने पहले बहुत आपको अफेक्ट हो जाता था, आपने अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत नुकसान किया है इस चक्कर में। लेकिन फिर एक टाइम के बाद आपने खुद को समझा लिया, एंड अभी आप ओके हो इस लड़ाई झगड़े की सिचुएशन में। हालांकि आपको फ़र्क पड़ता है, बट आप उसको अपनी हेल्थ पे नहीं आने देते, अपनी मेंटल हेल्थ को आप बैलेंस रखते हो। इस चक्कर में वो अभी इम्बैलेंस हो गए, क्योंकि अभी उनको क्या लगता है कि जब उनका बस नहीं चल पाता, जो भी वो अपना ऑर्डर चलाना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं विद दीज एनर्जीज, तो उनको वो विचलित हो जाते हैं इस चीज़ से। बट यू आर काइंड ऑफ ओके नाउ, क्योंकि आप इन ट्रिक्स को बहुत देख चुके हो। सो उनको ये चीज़ें अंदर से पता है, एंड वो आपके बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस घुसे हुए हैं जिनके कारण वो अपने और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अभी फाइनली प्रॉब्लम क्या चल रही है उनके तरफ से आपके रिलेशनशिप में।
बहुत सेटिस्फाई थे आप लोग, पहले बहुत खुश थे विद दिस कार्ड 9 ऑफ कप्स। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे फिर से सेम इस कार्ड की एनर्जीज दिख रही हैं कि आप लोगों ने प्लानिंग भी कर ली थी अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने की। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो आप सोच रहे थे एंगेजमेंट का, वेडिंग का, लेकिन उससे पहले जब चीज़ें ख़राब हुई ना तो थोड़ा फियर बैठ गया इनके मन में। एट द सेम टाइम इन्होंने जो थोड़ा कंट्रोल करने की ट्राई की, ऑब्सेशन दिखा दिया, पोजेसिव हो गए, तो उस चक्कर में इन्होंने खुद ही चीज़ें ख़राब कर दी। तो बात आगे पहुंचते पहुंचते बीच में ही रह गई। एंड कहीं ना कहीं ये मुझे अब खुद मायूस टाइप लग रहे हैं विद 9 ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इनको लगता है कि आप गलत इनसे बिहेव करने लग गए। पर प्रॉब्लम जो नेक्स्ट कार्ड मुझे बता रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो ये बता रहा है कि प्रॉब्लम इनकी तरफ से ये हो गई है कि अभी ये बहुत ज़्यादा घुटन टाइप आपको देने लग गए और ये खुद भी फील करती हैं। इनको मतलब ये इतना ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं आपको कि अब दोनों को ना खुशी की जगह घुटन हो गई। जबकि पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद है, उनको घूमने में मज़ा आता है, उनको एन्जॉयमेंट में मज़ा आता है, उनको नई नई चीज़ों में मज़ा आता है। लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो गई है, ये इमोशनली क्लोज हो गए, आपको एक्सप्रेस नहीं करते कुछ भी, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बट एक चीज़ जो बार बार मुझे हाईलाइट होके दिखती है डेविल कार्ड में, वो ये कि ये आपके बिना नहीं रह सकते करंटली, चाहे चीज़ें ख़राब हों, इनको हीलिंग आपसे ही मिलेगी, जो कि मुझे स्टार कार्ड और क्वीन ऑफ कप्स भी बताता है। एंड आप कहीं ना कहीं इमोशंस को कंट्रोल कर चुके हैं। आपकी नेचर जो क्वीन ऑफ कप्स में मैंने बताया था कि आपकी नेचर थोड़ी जैसे मदर टाइप केयरिंग नेचर होती है ना, तो बहुत केयरिंग है आप, बहुत ध्यान रखते हैं, इमोशनली संभाल लेते हैं सामने वाले को, उनके इमोशंस आपसे फीड होते हैं। ये चाहे मैं मदर टाइप केयरिंग नेचर बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल पार्टनर ही हुए, ये मेल में भी फेमिनिन साइड होती है। तो अगर आप मेल भी हैं तो भी आप उनको संभाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है आप अपने पार्टनर को। तो अभी करंट प्रॉब्लम्स में यही चल रहा है, क्योंकि आप ओपन नहीं हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, एट द सेम टाइम आपने सफोकेटिंग बना दिया रिलेशनशिप को, आप पोजेसिव बहुत हैं, आप बिना बात के ऐसे चीज़ों में बिहेव कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद में नहीं आता। तो ये मैं आपके पार्टनर की तरफ से बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर पोजेसिव बहुत हैं, वो ऐसा बिहेव कर देते हैं जो कि आपको पसंद नहीं आता। सो नेक्स्ट हम देखने वाले थे कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप मैं देख रही हूँ, जो मुझे एक ही होप दिख रही थी वो आगे जाके मैं देख रही हूँ कि पूरी होने वाली है। क्योंकि मैं देख रही थी कि आपके पार्टनर आपके बिना रह नहीं सकते, एंड विद दिस आई कैन सी कि आपके पार्टनर नेक्स्ट स्टेप लेंगे, वो रेडी हैं खुद को चेंज करने के लिए। विद दिस कार्ड आई कैन सी उनके मन में ये चीज़ें हैं कि वो आपके साथ मैरिज, एंगेजमेंट या जो भी रिसेंट है वो प्लान करें, वो आगे आपके साथ रहना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं क्योंकि उनको आपकी इम्पोर्टेंस पता है। सो नो मैटर कितनी भी प्रॉब्लम्स आई हों, उनको पता है कि आपके साथ
आपका साथ कितना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, वो आपके बिना नहीं रह सकते। इसके अलावा मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है। अगेन आपकी एनर्जी, उनको पता है कि आप उनको इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली कितना सिक्योर फील कराते हैं, एंड उनको ये फीलिंग वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकती। ये उनको रियलाइज़ हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो इतना स्ट्रेस की बात नहीं है। हालांकि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, बट वो ये सारा स्ट्रेस उठा के, बोझ उठा के आपके पास आने को, आपके साथ सेटल होने को तैयार हैं, नेक्स्ट स्टेप लेने को तैयार हैं। सो यस, ये मैं एक बहुत अच्छी चीज़ देख रही हूँ। हालांकि फ़िलहाल प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं, बट उनका जो पास्ट का ट्रॉमा है ना, उसको आप ही हील कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन आप लोगों से यही रहेगा, प्लीज़ आप अपने पार्टनर का साथ दीजिए, क्योंकि अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं फ़िलहाल उनका दिमाग और हिल गया होगा, क्योंकि वो पावरलेस फील करते हैं, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल कर लिया। उनको लगता है हम्म, कि ये हो क्या रहा है, या जो वो चाहते हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा। तो उनको आप ही हील कर सकते हैं। आप उनके साथ बैठिए, कन्वर्सेशंस कीजिए, जिसकी बहुत कमी दिख रही है मुझे, क्योंकि कोई भी मैं यहाँ पे स्वॉर्ड एनर्जी नहीं देख रही हूँ। तो बातचीत की कमी है। इसके अलावा आप उनको ओपन करने की ट्राई कीजिए। देखिए बहुत क्लोज हो चुके हैं वो यहाँ पे। सो बातचीत कीजिए, एंड वो अंदर से उनको पता है कि आप उन्हें संभाल लेंगे, पर फिर भी वो अभी डेविल एनर्जीज वाले काम कर रहे हैं। बट थिंग्स विल बी ऑल राइट। आप लोगों का रिश्ता मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हुए दिख रहा है। जो मैरिड कपल्स हैं वो अगर ये सुन रहे हैं तो चीज़ें सही होने के बहुत ज़्यादा आसार हैं आपकी लाइफ में, एंड उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, बहुत बोझ लगेगा, लेकिन फिर भी वो उसको कैरी करते हुए आपके पास आएंगे, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते। सो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। इसके पहले भी मैंने और रीडिंग्स अपलोड की हैं, आगे बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग्स आने वाली हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड कमेंट्स में कंजूसी मत कीजिए। कमेंट्स भर भर के कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मैंने जैसे दिल खोल के अभी रीडिंग की है, तो आप भी कमेंट्स में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।